कोई भी खुशी किसी को मत बताओ। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी समझ छुपी हुई है। क्योंकि दुनिया बुरी नहीं है, और दुनिया हमेशा जागी हुई भी नहीं है। और जो लोग जागे हुए नहीं होते, वे अनजाने में भी तुम्हारी ऊर्जा को हिला सकते हैं। तुम्हें लगता है कि खुशी साझा करने से बढ़ती है। कभी कभी बढ़ती है, लेकिन हर बार नहीं। कुछ खुशियां ऐसी होती है जिन्हें साझा करने से पहले पक्का करना पड़ता है। जैसे बीज को मिट्टी में छुपा कर रखा जाता है, वैसे ही खुशी को भी कुछ समय के लिए भीतर छुपा कर रखना पड़ता है। क्योंकि बीज को शुरुआती दिनों में धूप नहीं चाहिए, बीज को सुरक्षा चाहिए। बीज को शोर नहीं चाहिए, बीज को स्थिरता चाहिए। बीज को लोगों की राय नहीं चाहिए, बीज को पानी चाहिए। तुम्हारी खुशी भी एक बीज है। नई नौकरी, नया काम, नया रिश्ता, नई शुरुआत, नया लक्ष्य, नया आइडिया, नई आदत, नया सपना। जब ये नया होता है, तब ये नाजुक होता है। और नाजुक चीज को हर नजर के सामने रखना समझदारी नहीं है। लोग कहते हैं नजर लग जाती है, कोई इसे आध्यात्मिक कहता है, कोई इसे अंधविश्वास कहता है। मैं इसे एक अलग ढंग से समझाता हूँ। नजर का एक हिस्सा विश्वास है, और एक हिस्सा मनोविज्ञान है, और एक हिस्सा समाज की ऊर्जा है। और इन तीनों का असर कई बार सच में दिखता है। जब तुम अपनी खुशी बताने जाते हो, तुम सिर्फ सूचना नहीं दे रहे होते, तुम अपनी ऊर्जा भी खोल रहे होते हो। तुम अपने भविष्य को लोगों की प्रतिक्रियाओं के सामने रख रहे होते हो। तुम अपने मन को दूसरों के शब्दों के हवाले कर रहे होते हो। और यही वह जगह है जहां खेल शुरू होता है। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन भीतर तुलना होती है। कुछ लोग खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन भीतर असहजता होती है। कुछ लोग सलाह देते हैं, लेकिन असल में वे तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ लोग डर दिखाते हैं, क्योंकि वे खुद डर में जीते हैं। कुछ लोग मजाक करते हैं, क्योंकि वे गहराई से बात नहीं कर सकते। और कुछ लोग चुप रहते हैं, लेकिन उनके भीतर जलन होती है। अब तुम कहोगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि मन बहुत संवेदनशील है। मन बाहर की हवा से जल्दी हिलता है। तुम्हारे भीतर एक नई खुशी पनप रही होती है, और बाहर से एक छोटा सा तंज आ जाता है, और तुम्हारे भीतर शंका जन्म ले लेती है। बाहर से एक छोटी सी नकारात्मक बात आती है, और तुम्हारा उत्साह गिर जाता है। बाहर से कोई कह देता है, इतना आसान नहीं, और तुम्हारा मन डर पकड़ लेता है। तुमने देखा होगा, कई बार तुम बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति की बात तुम्हारे अंदर तीर की तरह लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी पक्का नहीं था, तुम्हारी खुशी अभी जड़ें नहीं बना पाई थी। इसलिए पहली बात याद रखो, खुशी को तब तक निजी रखो जब तक वो तुम्हारे भीतर स्थिर न हो जाए। दुनिया में हर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन दुनिया में हर कोई तुम्हारा शुभ चिंतक भी नहीं है। और शुभ चिंतक होने का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं होता। शुभ चिंतक होने का मतलब है तुम्हारे विकास में सच में प्रसन्न होना। बहुत लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन वे तुम्हें अपने बराबर देखना चाहते हैं। वे तुम्हें आगे नहीं देखना चाहते। वे ये नहीं चाहते कि तुम उनसे अलग चमकने लगो। ये बात बुरी नहीं है, ये इंसानी मन की कमजोरी है, और कमजोर मन अक्सर दूसरों की रोशनी से डरता है। अब समझो, नजर का एक सबसे प्रैक्टिकल रूप क्या है। जैसे ही तुम खुशी शेयर करते हो, तुम्हारे भीतर प्रेशर बनता है। अब तुम उसे बचाना चाहते हो, अब तुम उसे साबित करना चाहते हो। अब तुम चाहने लगते हो कि सब लोग तुम्हारी खुशी को मान ले, और जब कोई मानता नहीं, तुम्हें चोट लगती है। यहीं से खुशी धीरे धीरे बोझ बन जाती है। तुमने देखा होगा, कई लोग कोई नया काम शुरू करते हैं और तुरंत सबको बता देते हैं। शुरू में बहुत उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे आलस आता है, फिर कंसिस्टेंसी टूटती है। फिर लोग पूछते हैं कैसा चल रहा है, और यह सवाल उन्हें चुभने लगता है, क्योंकि अब वे जवाब देने के लिए मजबूर हैं। अब वे अपने गिरते हुए उत्साह को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं या बहाने बनाते हैं। और बहाना मन को और कमजोर कर देता है, क्योंकि मन भीतर ही भीतर जानता है कि मैं अपना वादा नहीं निभा रहा। और जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलने लगता है, वो खुद पर विश्वास खो देता है। सेल्फ ट्रस्ट टूटता है, और जहां सेल्फ ट्रस्ट टूटे, वहां खुशी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए चुपचाप बढ़ना सीखो, चुपचाप काम करना सीखो।
चुपचाप अपने लक्ष्य को पक्का करना सीखो। ये सीक्रेसी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। जीवन में हर चीज अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। हर अच्छी बात को दुनिया के मंच पर रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें सेक्रेट होती हैं, उनकी रक्षा करनी होती है, उनका सम्मान करना होता है। एक और गहरी बात समझो, कई बार लोग अपनी खुशी इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें भीतर से वैलिडेशन चाहिए। वे चाहते हैं कि लोग कहें वाह बहुत अच्छा। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें स्पेशल फील कराएं, और यह इच्छा बहुत मानवीय है। लेकिन अगर तुम हैप्पीनेस को वैलिडेशन पर टिकाओगे तो वह टूट जाएगी, क्योंकि वैलिडेशन दूसरों के हाथ में है। आज वे देंगे, कल नहीं देंगे। आज वे तारीफ करेंगे, कल इग्नोर करेंगे। आज वे सपोर्ट करेंगे और तुलना करेंगे, और तुम उसी के अनुसार ऊपर नीचे होने लगोगे। ये इमोशनल स्लेवरी है। खुशी का असली स्रोत भीतर है। खुशी का असली रूप शांति है, और शांति पब्लिसिटी से नहीं आती। शांति आती है भीतर के स्थिर केंद्र से। इसलिए खुद से पूछो, मैं अपनी खुशी क्यों बता रहा हूं? क्या मैं शेयर कर रहा हूं या साबित कर रहा हूं? क्या मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं या अटेंशन मांग रहा हूं? क्या मैं शांत हूं या बेचैन हूं? अगर बताने की इच्छा बेचैनी से पैदा हो रही है तो रुको। उस खुशी को भीतर सेटल होने दो। एक बीज को बाहर दिखाने की जल्दी मत करो, पहले उसे जड़ें बनाने दो। अब एक प्रैक्टिकल नियम सुनो, तुम्हारी जिंदगी में 3 सर्कल्स होने चाहिए। पहला सर्कल बहुत निजी, यहां सिर्फ वही लोग हों जिनकी मौजूदगी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, जिनके सामने तुम कमजोर भी हो सको, जो तुम्हारे लक्ष्य को सुनकर तुम्हारे भीतर डर नहीं डालते बल्कि तुम्हें ग्राउंडेड रखते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दूसरा सर्कल सामान्य, यहाँ दोस्त, रिश्तेदार, परिचित आते हैं। इनसे सामान्य बातें करो, लेकिन अपने प्लान्स और ड्रीम्स मत खोलो, क्योंकि ये लोग बुरे नहीं, बस कारलेस हो सकते हैं। वे बात फैलाते हैं, वे अपनी राय देते हैं, वे अपने डर तुम पर डाल देते हैं। तीसरा सार्वजनिक, यहाँ दुनिया आती है। यहाँ तुम परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। यहाँ तुम अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, लेकिन शुरुआती नाजुक स्टेज नहीं, क्योंकि प्रक्रिया फ्राजिल होती है, और फ्राजिल चीज को संरक्षण चाहिए। अब सोचो, नजर का सबसे बड़ा रूप क्या है? नजर का सबसे बड़ा रूप है दूसरों की राय का तुम्हारे मन पर कब्जा। जब तुम अपने लक्ष्य को दूसरों के सामने खोल देते हो, उनकी राय तुम्हारे निर्णयों में घुसने लगती है। उनकी सलाह तुम्हारी क्लैरिटी को धुंधला कर देती है। उनकी तुलना तुम्हारे सेल्फ वर्थ को हिला देती है। उनका मजाक तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चुभने लगता है, और फिर तुम अपने रास्ते से हटने लगते हो। ये बहुत सब्टल है। तुम्हें लगेगा मैं तो बस बातें सुन रहा हूं, लेकिन मन बातों को जमा करता है, और जमा हुई बातें एक दिन तुम्हारे व्यवहार में निकलती है। तुम प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो, तुम डरने लगते हो, तुम ओवरथिंक करने लगते हो, तुम परफेक्ट बनने लगते हो। और परफेक्शन की कोशिश सबसे बड़ा ट्रैप है। जब तुम खुशी अनाउंस करते हो, तुम उसे परफेक्ट बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो फेल ना हो, और फेल होने का डर ही फेलियर को बुलाता है, क्योंकि डर तुम्हारी ऊर्जा को रोक देता है। इसलिए एक और नियम याद रखो, अपने प्लान्स कम बोलो, अपने काम ज्यादा करो। काम बोलता है, काम अपना प्रमाण खुद देता है। जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर कम करते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं, उनकी ऊर्जा सेंटर्ड रहती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। तुम्हारी खुशी पर सबसे पहले तुम्हारी अपनी नजर लगती है। जब तुम अपनी खुशी को शो करने लगते हो, तुम्हारे भीतर ईगो उठता है। ईगो कहता है देखो मैं कर रहा हूं, और ईगो तुम्हें असावधान कर देता है। तुम धीरे धीरे डिसिप्लिन छोड़ देते हो, तुम कंसिस्टेंसी छोड़ देते हो, तुम रूटीन तोड़ देते हो, और फिर चीजें ढीली पड़ जाती है। इसलिए नजर से बचने का सबसे बड़ा उपाय कोई बाहरी उपाय नहीं है। सबसे बड़ा उपाय है विनम्रता। ह्यूमिलिटी तुम्हें ग्राउंडेड रखती है, ह्यूमिलिटी तुम्हें रियल रखती है, ह्यूमिलिटी तुम्हें स्टेडी रखती है। जब तुम्हारी खुशी ह्यूमिलिटी के साथ रहती है, वो दिखावा नहीं बनती, वो शक्ति बनती है।
और शक्ति साइलेंट होती है। सच्ची खुशी का स्वभाव शांत होता है। सच्ची खुशी दूसरों के सामने नाचती नहीं, सच्ची खुशी अपने आप में पूर्ण होती है। वो अप्लॉज की मांग नहीं करती, वो कंपैरिजन से नहीं डरती, वो अपने भीतर बैठ जाती है, और जो भीतर बैठ जाए उसे तोड़ना आसान नहीं। इसलिए अगर तुम्हें सच में कुछ बचाना है तो अपनी खुशी को बचाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी योजनाओं को बचाओ, अपने अगले कदम को बचाओ। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वे परिणाम देखकर भी खुश होंगे, और जो लोग तुम्हें सच में नहीं चाहते उन्हें बताकर तुम सिर्फ अपने भीतर शंका पैदा करोगे। एक बात और समझ लो, कभी कभी खुशी बताने से तुम अपनी हैप्पीनेस को नजर के नाम पर नहीं, लोगों की पहुंच के नाम पर खो देते हो। लोग तुम्हारे जीवन में बिना परमिशन के घुसने लगते हैं। वे पूछते हैं, सलाह देते हैं, आदेश देते हैं, जज करते हैं, और तुम्हारी प्राइवेसी खत्म होती है। प्राइवेसी खत्म हो जाती है, बाइवेसी खत्म हो जाती है, वहाज खत्म हो जाती है, और पीस खत्म होते ही हैप्पीनेस भी कमजोर हो जाती है। इसलिए अपनी खुशी को निजी रखना सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ रेस्पेक्ट है, यह सेल्फ केयर है, यह इनर प्रोटेक्शन है। अब अंत में एक सरल वाक्य अपने भीतर रखो, मैं कम बताऊंगा, ज्यादा बनूंगा, मैं कम दिखाऊंगा, ज्यादा करूंगा, मैं कम बोलूंगा, ज्यादा साधूंगा। और जब तुम्हारा बीज पौधा बन जाए, जब तुम्हारी खुशी जड़ें बना ले, जब तुम्हारा लक्ष्य स्थिर हो जाए, तब दुनिया खुद देख लेगी। तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी, तब तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाएगी। यही गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। खुशी को बचाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, खुशी को बचाने के लिए मौन काफी है, खुशी को बचाने के लिए अनुशासन काफी है, खुशी को बचाने के लिए भीतर का केंद्र काफी है। अपनी खुशी को बचाकर रखो, क्योंकि हर आंख आशीर्वाद नहीं होती और हर कान तुम्हारे सपने के योग्य नहीं होता। लोग कहते हैं नजर लग जाती है, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नकारते हैं, लेकिन जीवन में एक बात बहुत बार दिखाई देती है, जैसे ही तुम अपनी खुशी बहुत जल्दी सबको बताते हो, चीजें अटकने लगती है, काम ढिलाई हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, उत्साह गिरने लगता है, और तुम भीतर ही भीतर सोचने लगते हो, क्या वाकई नजर लग गई? अब मैं तुमसे कहता हूं, नजर को सिर्फ एक शब्द मत समझो, नजर एक पूरा अनुभव है, और इस अनुभव के पीछे 3 परतें हैं। पहली परत है लोगों का भाव, दूसरी परत है तुम्हारा मन, तीसरी परत है तुम्हारी ऊर्जा। इन तीनों को समझ लोगे तो नजर तुम्हारे लिए अंधविश्वास नहीं रहेगी, समझ बन जाएगी, और समझ आते ही डर कम हो जाता है, और डर कम होते ही जीवन की दिशा साफ हो जाती है। पहली परत समझो, लोगों का भाव। दुनिया में हर आदमी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पर हर आदमी तुम्हारा शुभचिंतक भी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे लिए खुश होंगे, लेकिन भीतर हल्की सी तुलना भी होगी। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते देखकर उनकी असुरक्षा जाग जाएगी। कुछ लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे, लेकिन कुछ लोग मन ही मन कहेंगे, देखते हैं कब तक चलता है। बहुत लोग ये सब जानबूझकर नहीं करते, यह उनके अनकॉन्शियस मन की प्रतिक्रिया होती है। वे खुद नहीं जानते कि उनके भीतर क्या चल रहा है, लेकिन भाव का असर होता है, क्योंकि भाव एक तरह की ऊर्जा है, और ऊर्जा वातावरण बनाती है। तुम किसी कमरे में जाओ और कोई व्यक्ति भीतर से जल रहा हो, वह मुस्कुरा भी रहा हो, फिर भी तुम्हें कुछ भारी सा महसूस हो सकता है, क्योंकि वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं पर भाव नहीं। और भाव के साथ जब तुम कनेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारा मन उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। अब तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी खुशी हल्की हो रही है। असल में तुम्हारी खुशी पर बाहर की भीड़ की भाव ऊर्जा का असर पड़ रहा है। यह पहला पहलू है। दूसरी परत समझो, तुम्हारा मन नजर का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। जैसे ही तुम अपनी खुशी साझा करते हो, तुम्हारे मन में एक दबाव पैदा हो जाता है। अब तुम्हें उसे प्रूव करना है, अब तुम्हें उसे बचाना है, अब तुम्हें दिखाना है कि तुम सच में सफल हो। अब तुम्हें डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और डर बहुत सूक्ष्म जहर है। डर तुम्हारे निर्णयों को हिला देता है, डर तुम्हारी क्लैरिटी को कम कर देता है,
डर तुम्हारी क्रिएटिविटी को रोक देता है। डर तुम्हें ओवरथिंकिंग में डाल देता है। तुम जिस चीज को लेकर खुश थे, अब उसी चीज को लेकर चिंतित हो जाते हो। यह मन का खेल है और मन बहुत चालाक है। मन कहता है अब सबको बता दिया है, अब फेल मत होना, और फेल होने का डर ही तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ देता है। कई बार तुम अपने काम में थोड़ा सा स्लिप कर जाते हो और फिर भीतर आवाज आती है, अब लोग क्या कहेंगे। फिर तुम अपना काम लोगों की नजरों से देखने लगते हो, और यही गलती है। खुशी की जड़ भीतर होती है, लेकिन तुम उसे बाहर टांग देते हो, और बाहर टंगी हुई खुशी हवा से हिलती है। तुम अगर अपने काम को अपनी श्रद्धा बनाकर करते तो नजर का असर कम होता, लेकिन जब तुम उसे शो बना देते हो तो नजर बढ़ जाती है। अब तीसरी परत समझो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। तुम्हारे दिन में जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति है। अब अगर तुम अपनी खुशी सबको बताने लगते हो, तुम उसी खुशी को समझाने में ऊर्जा लगाते हो। तुम लोगों के सवालों के जवाब देने में ऊर्जा लगाते हो। तुम लोगों की राय को मैनेज करने में ऊर्जा लगाते हो। तुम लोगों को सैटिस्फाई करने में ऊर्जा लगाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा असली काम पीछे छूटने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, और बिखरी ऊर्जा से सफलता टिकती नहीं। बिखरी ऊर्जा से खुशी गहरी नहीं होती। यह भी नजर का एक वास्तविक रूप है। लोग तुमसे बार बार पूछेंगे कैसा चल रहा है, और हर बार तुम्हें अपना प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने में ऊर्जा लगती है, और कभी कभी एक्सप्लेन करने से तुम्हें खुद भी डाउट होने लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सच है जिसे लोग नहीं बताते। जब तुम कोई नई शुरुआत करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नाजुक फेथ होता है। वो फेथ सबसे पहले तुम्हें चाहिए, लेकिन जब तुम सबको बताते हो तो अलग अलग लोग तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींचने लगते हैं। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो, कोई कहेगा मत करो, कोई कहेगा छोड़ दो, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन नजर का सबसे बड़ा परिणाम है, क्योंकि कंफ्यूजन आते ही मोमेंटम टूट जाता है। मोमेंटम टूटते ही ग्रोथ धीमी हो जाती है, और ग्रोथ धीमी होते ही मन निराश होने लगता है। अब तुम पूछोगे तो क्या किसी को कुछ भी ना बताएं? नहीं, किसी को बताने की मनाही नहीं है, लेकिन किसे बताना है, कब बताना है, कैसे बताना है, ये समझदारी है। तुम अपने जीवन में 3 तरह के लोगों को पहचानो। पहला प्रकार, आशीर्वाद देने वाले। ये वे लोग हैं जिनकी उपस्थिति तुम्हें मजबूत करती है। ये तुम्हारी खुशी सुनकर तुम्हारे भीतर डर नहीं डालते। ये तुम्हारे भीतर धैर्य जगाते हैं। ये तुम्हें ग्राउंडेड रखते हैं। ये लोग बहुत कम होते हैं। दूसरा प्रकार, जिज्ञासु और सलाह देने वाले। ये लोग बुरे नहीं होते, लेकिन वे बोलेंगे बहुत। वे तुम्हारे काम को अपने अनुभव से जज करेंगे। वे तुम्हारे सपने को अपने डर से नापेंगे, और वे तुम्हारे भीतर डाउट डाल सकते हैं। इनसे डिस्टेंस रखना जरूरी है। तीसरा प्रकार, प्रतिस्पर्धी और ईर्ष्यालु। ये लोग भी हमेशा ओपनली विरोध नहीं करेंगे। वे सार्कास्म करेंगे। वे सब्टल तरीके से तुम्हारी ऊर्जा कम करेंगे। इनसे दूर रहना आत्मरक्षा है। अब एक और गहरी बात सुनो। बहुत बार नजर का असली कारण तुम्हारा ईगो होता है। जो हमने कैसा तहार कारण तुम्हारा ईगो होता है। जब तुम खुशी शेयर करते हो, तुम्हें भीतर एक लहर उठती है। अब लोग देखेंगे, अब लोग मानेंगे, अब लोग कहेंगे मैं सही हूं। ये ईगो का खेल है, और ईगो आते ही तुम्हारी साधना टूट जाती है। तुम डिसिप्लिन छोड़ देते हो, तुम रूटीन ढीला कर देते हो, तुम कंसिस्टेंसी कम कर देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अब तो हो गया, और यहीं पर गिरावट शुरू होती है। इसलिए जो लोग सच में बड़ी सफलता पाते हैं, वे कम बोलते हैं। वे पहले पक्का करते हैं, फिर बोलते हैं। याद रखो, खुशी अगर कच्ची है तो उसे चुपचाप पकाओ। अगर खुशी पक्की है तो दुनिया खुद देख लेगी, तुम्हें घोषणा नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे तो फिर नजर से बचे कैसे? सबसे पहले डर छोड़ो। डर से बचने के लिए तुम क्या करते हो? तुम ताबीज खोजते हो, धागे खोजते हो, उपाय खोजते हो, लेकिन उपाय बाहर नहीं है, उपाय भीतर है। पहला उपाय है गोपनीयता। अपने प्लान्स को तब तक गुप्त रखो जब तक वे स्थिर न हो जाए। हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं। हर सपना पब्लिक नहीं होता। कुछ सपने सिर्फ तुम्हारे होते हैं।
दूसरा उपाय है विनम्रता। ह्यूमिलिटी से तुम ग्राउंडेड रहते हो। ह्यूमिलिटी से ईगो नहीं बढ़ता। ह्यूमिलिटी से तुम्हारी ऊर्जा अंदर टिकती है। तीसरा उपाय है अनुशासन। रोज थोड़ा काम, रोज थोड़ा अभ्यास, रोज थोड़ा प्रोग्रेस। डिसिप्लिन ही तुम्हारी असली सुरक्षा है, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारे भीतर स्थिरता बनाता है और स्थिरता होने पर बाहर की नजरें कम असर करती है। चौथा उपाय है सीमाएं। हर किसी को एक्सेस मत दो। हर किसी को तुम्हारी पर्सनल जानकारी मत दो। हर किसी के सवालों का जवाब मत दो। बाउंड्रीज का मतलब एरोगेंस नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सच, कई बार लोग नजर के नाम पर बस ये भूल जाते हैं कि उनकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन उनका ओवर थिंकिंग है। तुमने बताई खुशी, लोगों ने कुछ बोला और तुम रात भर सोचते रहे। तुम इमेजिन करने लगे कि वो क्या सोच रहे होंगे। तुम अपने भीतर इमेजिनरी फाइट्स लड़ने लगे। तुम अपने लक्ष्य की जगह लोगों के माइंड में रहने लगे, और जब तुम लोगों के माइंड में रहने लगते हो, तुम अपने लाइफ से बाहर हो जाते हो। इसलिए नजर का सबसे मजबूत एंटीडोट है वापस अपने भीतर लौटना, अपने काम में लौटना, अपने लक्ष्य में लौटना, अपने रोज के छोटे कदमों में लौटना। जब तुम काम में लगे होते हो तो नजर के लिए जगह कम होती है। जब तुम साधना में लगे होते हो तो ईर्ष्या तुम्हें कम छूती है। जब तुम अपने केंद्र में टिके होते हो तो बाहरी हवा तुम्हें कम हिलाती है। अब अंत में एक वाक्य याद रखो जो तुम्हें जीवन भर मदद करेगा। मैं अपनी खुशी को खबर नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी खुशी को आदत बनाऊंगा। खबर दूसरों के लिए होती है, आदत तुम्हारे लिए होती है। खबर बोलने से फैलती है, आदत जीने से पक्की होती है। और जब खुशी आदत बन जाती है फिर कोई नजर उसे नहीं तोड़ पाती, क्योंकि तब खुशी किसी एक घटना पर निर्भर नहीं रहती। फिर खुशी तुम्हारे होने का तरीका बन जाती है। इसलिए खुशी का सम्मान करो, खुशी को साक्रेट बनाओ, खुशी को प्राइवेट रखो, खुशी को धीरे धीरे मजबूत करो। और अगर किसी को बताना ही है तो सिर्फ उन्हीं को बताओ जिनकी आंखों में आशीर्वाद है, जिनके शब्दों में मिठास नहीं सच्चाई है, और जिनकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर शांति बनाती है। जीवन में बहुत कम लोग तुम्हें ये सिखाते हैं कि बोलना कब है और चुप रहना कब है। समाज तुम्हें सिखाता है कि दिखो, बताओ, शेयर करो, साबित करो। लेकिन जीवन तुम्हें धीरे धीरे सिखाता है कि हर सच हर कान के योग्य नहीं होता, हर खुशी हर नजर के योग्य नहीं होती, हर योजना हर व्यक्ति को बताने योग्य नहीं होती। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति की चेतना एक जैसी नहीं है, हर व्यक्ति का भाव एक जैसा नहीं है। और तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम हर किसी को संतुष्ट करो, तुम्हारा काम ये है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। ऊर्जा सीमित है, ध्यान सीमित है, समय सीमित है। और जो व्यक्ति अपनी सीमित ऊर्जा को गलत जगह बिखेर देता है वह फिर अपने असली काम के लिए कमजोर हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो तुम्हें एक कौशल सीखना पड़ेगा लोगों का चुनाव। किसे अंदर आने देना है, किसे बाहर रखना है, किसे अपनी बात बतानी है, किसे नहीं, किसे अपना सपना सुनाना है, किसे नहीं। यह आरोगेंस नहीं है, यह सुरक्षा है, यह इनर हिजियन है। अब समझो, खुशी या लक्ष्य बताने में असली जोखिम क्या है। तुम सोचते हो कि जोखिम यह है कि कोई तुम्हें बुरा कह देगा, लेकिन असली जोखिम ये नहीं। असली जोखिम ये है कि कोई तुम्हारे भीतर शंका पैदा कर देगा, और शंका तुम्हारी गति को रोक देती है। बहुत बार लोग तुम्हें सीधे नहीं तोड़ते, वे बस तुम्हारे भीतर डाउट डालते हैं। और डाउट ऐसा बीज है जो धीरे धीरे पूरे मन को ग्रसित कर लेता है। इसलिए तुम्हें यह समझना है कि किसके सामने बोलना है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक गहरी कसौटी देता हूं। 4 सवाल अपने आप से पूछो किसी को अपनी खुशी बताने से पहले। पहला सवाल, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सच में खुश होगा बिना तुलना किए? दूसरा सवाल, क्या ये व्यक्ति मेरी बात सुनकर मेरे भीतर डर तो नहीं डालेगा? तीसरा सवाल, क्या ये व्यक्ति मेरी बात दूसरों तक फैलाएगा? चौथा सवाल,
क्या इस व्यक्ति की मौजूदगी मुझे ग्राउंडेड बनाती है या रेस्टलेस? अगर इन 4 सवालों में एक भी जवाब नहीं है तो चुप रहना ज्यादा बुद्धिमानी है। अब लोगों की 3 श्रेणियां समझो, ये समझ तुम्हारे जीवन को बहुत आसान कर देगी। एक सच शुभचिंतक जिनकी आंखों में आशीर्वाद होता है, ये लोग बहुत कम होते हैं। इनकी पहचान ये है कि ये तुम्हें देखकर असहज नहीं होते। तुम्हारी खुशी इनकी खुशी बन जाती है। तुम्हारी प्रगति इन्हें डराती नहीं, प्रेरित करती है। ये लोग सलाह नहीं थोपते, ये तुम्हें दिशा देते हैं, पर तुम्हारी स्वतंत्रता को नहीं छीनते। ये तुम्हारे फैसले पर भरोसा करना जानते हैं। ये तुम्हारे गिरने पर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करते, ये तुम्हें उठने की ताकत देते हैं। तुम्हारी जिंदगी में अगर ऐसे 2-3 लोग भी हों तो बहुत है। इनसे अपनी खुशी भी साझा कर सकते हो, पर एक बात याद रखना, इनसे भी तब साझा करो जब तुम्हारे भीतर क्लैरिटी हो। क्योंकि शुभचिंतक भी इंसान हैं, वे भी डर या चिंता की भाषा कभी कभी बोल सकते हैं, पर उनकी इंटेंशन साफ होती है। 2 जिज्ञासु और सलाह देने वाले, जो बुरे नहीं पर असावधान होते हैं। इस श्रेणी के लोग बहुत ज्यादा होते हैं। ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वे अपनी राय को सच मानते हैं। वे तुम्हारे सपने को अपने अनुभव के चश्मे से देखते हैं, और अक्सर उनका अनुभव डर से बना होता है। तुम उन्हें अपना नया प्लान बताओगे, वे तुरंत कहेंगे ये बहुत रिस्की है। तुम उन्हें बताओगे कि तुम कुछ नया सीख रहे हो, वे कहेंगे इससे क्या होगा। तुम कहोगे कि तुम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, वे कहेंगे अरे बहुत लोग फेल होते हैं। वे ये सोचकर बोलते हैं कि वे तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद तुम्हारे भीतर अनसर्टेनिटी भर देती है, और अनसर्टेनिटी तुम्हारे एक्शन को स्लो कर देती है। यही लोग तुम्हारी बात आगे भी फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये सामान्य बातचीत है। उन्हें यह समझ नहीं कि ये तुम्हारे लिए सेक्रेड है। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, पर तुम्हारी प्राइवेसी तोड़ देते हैं, और प्राइवेसी टूटते ही पीस टूटती है। इसलिए इस श्रेणी के लोगों के साथ डिस्टेंस रखना सेल्फ केयर है। इनसे बातें करो पर अपने गोल्स नहीं, इनसे हंसो पर अपनी शुरुआत नहीं, इनसे संबंध रखो पर अपनी दिशा नहीं। 3 प्रतिस्पर्धी और ईर्ष्यालु, जो तुम्हारी रोशनी सह नहीं पाते। ये श्रेणी सबसे सब्टल है, क्योंकि ये लोग ओपनली तुम्हारे खिलाफ नहीं होंगे। ये तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी वैल्यू कम करेंगे। ये लोग सार्कास्म करेंगे, ये तुम्हारे प्लान का मजाक उड़ाएंगे। ये तुम्हारी सफलता को लक कहकर छोटा करेंगे। ये तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे। ये तुम्हें गिल्ट फील कराएंगे कि तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो। इनकी पहचान ये है कि तुम खुश होते हो तो ये शांत हो जाते हैं, तुम आगे बढ़ते हो तो इनका व्यवहार बदल जाता है, तुम सक्सीड करते हो तो ये उसे सेलिब्रेट नहीं करते, या फिर सेलिब्रेट का अभिनय करते हैं। लेकिन उनकी एनर्जी अलग होती है। इनसे दूर रहना जरूरी है, क्योंकि इनके शब्द तुम्हारे मन में पॉइजन डाल सकते हैं, और ये पॉइजन धीरे धीरे तुम्हारी साधना को खत्म कर देता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, किसे बताना है ये सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे अंदर के स्तर के बारे में है। तुम्हारे भीतर क्लैरिटी कितनी है, तुम्हारे भीतर स्टेबिलिटी कितनी है, तुम्हारे भीतर डिसिप्लिन कितनी है। अगर तुम्हारा लक्ष्य अभी नया है तो वह बहुत फ्राजिल है, और फ्राजिल चीज का पहला नियम है कम एक्सपोजर। एक्सपोजर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ओवरथिंकिंग बढ़ेगा, ओवरथिंकिंग बढ़ेगी, एक्शन घटेगा, एक्शन घटेगा, और जब मोमेंटम टूटता है तुम्हारा मन निराश होने लगता है, और निराशा तुम्हें वापस पुराने जीवन में खींच लेती है। इसलिए जो भी नया शुरू करो, पहले उसे 30 दिन तक चुपचाप करो। लोगों को बताने की जरूरत नहीं, बस खुद को साबित करो, क्योंकि असली प्रमाण दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए होता है। अब एक और गहरा रहस्य सुनो। बहुत बार लोग खुशी शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भीतर से अप्लाउस चाहिए। वे चाहते हैं कि लोग कहें वाह, और वाह सुनते ही उन्हें लगता है कि उनकी पहचान बन गई। लेकिन पहचान अप्लाउस से नहीं बनती, पहचान अभ्यास से बनती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि तुम अप्लाउस को प्रोग्रेस समझ लो, तुम तारीफ को ग्रोथ समझ लो, और फिर तुम रुक जाओ।
इसीलिए बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं। वे पहले परिणाम बनाते हैं, फिर दुनिया को दिखाते हैं। दुनिया को प्रक्रिया दिखाने का मतलब है तुम दुनिया को अपने मन में घुसने देना, और दुनिया का मन तुम्हारे मन में घुसते ही तुम्हारा केंद्र डगमगा सकता है। अब तुम पूछोगे तो क्या कभी शेयर ही ना करें? शेयर करो, लेकिन समझदारी से। शेयर करो लेकिन सही व्यक्ति से। शेयर करो लेकिन सही समय पर। सही समय क्या है? जब तुम्हारे भीतर डर कम हो, जब तुम्हारे भीतर क्लैरिटी हो, जब तुम्हारे भीतर कंसिस्टेंसी बन चुकी हो, जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा हो कि अगर कोई नेगेटिव बोले भी तो मैं नहीं हिलूंगा। यह अंदर की शक्ति है, यही मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम कठोर हो जाओ। मैच्योरिटी का मतलब है कि तुम सजग हो जाओ। अब एक प्रैक्टिकल टूल लो, अपनी जिंदगी में सूचना का संयम रखो। हर बात कह देना हॉनेस्टी नहीं है, कई बार यही इम्पल्सिवनेस है, और इम्पल्सिवनेस अक्सर बाद में पछतावे देती है। सूचना का संयम तुम्हें शांत रखता है, तुम्हारा माइंड साफ रहता है, तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो, तुम लोगों की बातों में नहीं उलझते। तुम्हारे भीतर एक वाक्य होना चाहिए, सबको बताना मेरा काम नहीं है, मेरा काम बनना है। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा संरक्षण है तुम्हारी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का अर्थ दूरी नहीं, बाउंड्रीज का अर्थ सम्मान। बाउंड्रीज का अर्थ यह कि तुम अपनी आत्मा की जमीन को हर किसी के पैरों के नीचे नहीं देते। जो व्यक्ति बाउंड्रीज नहीं रखता वह दूसरों के मन का गुलाम बन जाता है, और जो व्यक्ति बाउंड्रीज रखता है वह खुद का मालिक बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में लोगों का चुनाव करो, शब्दों का चुनाव करो, समय का चुनाव करो, और सबसे ज्यादा अपनी ऊर्जा का चुनाव करो, क्योंकि ऊर्जा ही जीवन है। और जीवन का सम्मान वही करता है जो अपने भीतर की चीजों को पक्का करके दुनिया के सामने रखता है। अगर तुम्हें अपनी खुशी बचानी है तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि खुशी क्या है। खुशी कोई खबर नहीं है, खुशी कोई प्रदर्शन नहीं है, खुशी कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे तुम सबको दिखाते फिरो। खुशी एक अवस्था है, खुशी एक भीतर की स्थिरता है, खुशी वो शांति है जो तुम्हारे होने में उतरती है। लेकिन आज का इंसान खुशी को इवेंट बना देता है। आज कुछ अच्छा हुआ तो वह तुरंत अनाउंस करता है, आज कुछ मिल गया तो वह तुरंत शेयर करता है, और शेयर करते ही वह अपने अंदर की शांत ऊर्जा को बाहर की भीड़ में फेंक देता है। भीड़ हमेशा शोर करती है, भीड़ हमेशा राय देती है, भीड़ हमेशा तुलना करती है, भीड़ हमेशा जज करती है। और तुम सोचते हो तुम मजबूत हो, लेकिन भीड़ के शब्द पत्थर की तरह होते हैं। वे सीधे चोट नहीं करते, वे धीरे धीरे तुम्हारी स्थिरता को खा जाते हैं। इसलिए खुशी को पक्का करने के लिए तुम्हें 4 नियम अपनाने होंगे। ये नियम बहुत साधारण हैं, पर बहुत गहरे हैं। इन नियमों को समझ लिया तो नजर का डर कम होगा और जीवन में क्लैरिटी बढ़ेगी। नियम 1, मौन जो पनप रहा है उसे छिपा कर रखो। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम डर गए, मौन का अर्थ ये है कि तुम समझदार हो। मौन का अर्थ ये है कि तुम्हें पता है कि हर चीज को एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। जैसे बच्चा गर्भ में छिपा रहता है, वह बाहर नहीं दिखता पर भीतर बढ़ता रहता है, क्योंकि बाहर का वातावरण उसके लिए अभी कठोर है। वह भीतर सुरक्षित है, इसलिए पनपता है। तुम्हारे सपने भी गर्भ की तरह होते हैं। शुरुआत में उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें समय चाहिए, उन्हें साइलेंस चाहिए। जो लोग शुरुआत में ही बहुत बोल देते हैं वे अपने भीतर की शक्ति को शब्दों में बहा देते हैं। वे अपनी ऊर्जा को बातचीत में खर्च कर देते हैं, और फिर जब काम करने का समय आता है उनके भीतर वो आग नहीं बचती। मौन शक्ति है, मौन संरक्षण है, मौन ही तुम्हारी खुशी का पहला कवच है। अगर कोई पूछे क्या चल रहा है तो तुम्हें हर बार सब बताने की जरूरत नहीं। तुम मुस्कुरा कर कह सकते हो सब ठीक है, मैं अपने काम में लगा हूं। इतना काफी है, क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें समझेंगे, और जो नहीं समझते उन्हें बताकर भी तुम क्या ही पाओगे सिवाय दबाव के। नियम 2, अनुशासन। खुशी को आदत बनाओ, घोषणा नहीं, खुशी टिकती नहीं। अगर वह सिर्फ एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट आग की तरह होता है, बहुत तेज जलता है, जल्दी बुझ जाता है। खुशी का स्थायी रूप होता है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ सजा नहीं है, अनुशासन का अर्थ है तुम्हारे भीतर एक स्टेडी रिथम।
अगर तुम्हारा लक्ष्य नया है तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके मजबूत करो। रोज एक छोटा कदम, रोज एक छोटा अभ्यास, रोज एक छोटा सुधार। लोग बड़े वादे करते हैं और फिर बड़े वादों का बोझ उन्हें तोड़ देता है, क्योंकि बड़ा वादा ईगो से आता है और छोटा अभ्यास आत्मा से आता है। छोटे अभ्यास से तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बनता है और सेल्फ ट्रस्ट ही असली सुरक्षा है, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो बाहर की नजरें तुम्हें कम हिलाती है। अनुशासन का एक सरल नियम है, पहले करो फिर बताओ, पहले पक्का करो फिर दिखाओ। जिस चीज को तुम लगातार 30 दिन निभा लेते हो वो तुम्हारे भीतर एक पहचान बन जाती है। फिर लोग कुछ भी कहें, तुम्हारा मन अपनी दिशा में चलता रहता है। नियम 3 सीमाएं। हर किसी को एक्सेस मत दो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत लोग होंगे, लेकिन हर किसी को तुम्हारे भीतर घुसने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाउंड्रीज का अर्थ दीवार नहीं, बाउंड्रीज का अर्थ द्वार है। द्वार का मतलब ये कि तुम तय करते हो किसे अंदर आने देना है, किसे नहीं, किस बात को साझा करना है, किस बात को नहीं, किसे अपनी योजना बतानी है, किसे नहीं। बहुत लोग बाउंड्रीज नहीं रखते, वे हर किसी को सब बता देते हैं। फिर वे परेशान होते हैं कि लोग जज क्यों कर रहे हैं, लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लोग इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने खुद ही दरवाजा खोल दिया है तो लोग अंदर आएंगे ही। सीमा रखने का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड हो, सीमा रखने का मतलब है कि तुम सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हो। सीमा रखने का मतलब है कि तुम अपनी मेंटल पीस को महत्व देते हो। तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं देना, तुम्हें हर सलाह को स्वीकार नहीं करना, तुम्हें हर व्यक्ति को खुश नहीं करना। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद को खो देता है, और जो खुद को खो देता है वो अपनी खुशी भी खो देता है। इसलिए बाउंड्रीज को साधो, चुपचाप, प्यार से, पर दृढ़ता से। नियम 4 भीतर की स्थिरता। नजर का असली एंटीडोट। लोग ताबीज खोजते हैं, लोग धागे खोजते हैं, लोग उपाय खोजते हैं, लेकिन नजर का असली एंटीडोट तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी ग्राउंडेडनेस। जब तुम भीतर से डगमगाते हो तो छोटी सी बात भी तुम्हें हिला देती है, लेकिन जब तुम भीतर से स्थिर हो तो बड़े बड़े तूफान भी तुम्हें नहीं तोड़ पाते। भीतर की स्थिरता कैसे आती है? ये आती है रोज के छोटे अभ्यास से। रोज थोड़ा साइलेंस, रोज थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, रोज थोड़ा डिसिप्लिन, रोज अपनी एनर्जी को सही जगह देना। तुम्हें अपने मन को समझना होगा। मन का स्वभाव है डर दिखाना। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, मन कहता है लोग क्या कहेंगे, मन कहता है तुम फेल हो जाओगे, और तुम मन की बात मान लेते हो। यह गुलामी है। स्थिरता का अर्थ है मन बोलेगा पर निर्णय तुम करोगे। मन डर दिखाएगा पर दिशा तुम पकड़ोगे। मन बहाने देगा पर काम तुम करोगे। यह भीतर का नेतृत्व है, यही आत्मशक्ति है। अब एक गहरी बात सुनो। खुशी पर नजर कम लगती है जब तुम विनम्र होते हो, क्योंकि नजर अक्सर ईगो को पकड़ती है, नजर प्रदर्शन को पकड़ती है, नजर दिखावे को पकड़ती है। जब तुम चुपचाप बढ़ते हो नजर की पकड़ कम हो जाती है, क्योंकि दिखावा कम हो जाता है, और जहां दिखावा कम वहां टकराव कम। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा करना नहीं, विनम्रता का मतलब खुद को सच में देखना है। विनम्रता का मतलब है मैं रास्ते पर हूं, मैं सीख रहा हूं। जो व्यक्ति सीख रहा है वो सुरक्षित है, जो व्यक्ति अहंकार में है वो जल्दी गिरता है। अब तुम पूछोगे क्या खुशी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए? शेयर करनी चाहिए, लेकिन सही ढंग से। जब तुम्हारी खुशी पक्की हो जाए, जब तुम्हारे कदम स्थिर हो जाए, जब तुम्हारी शुरुआत एक हैबिट बन जाए, तब शेयर करो। तब शेयर करने से डर नहीं होगा, क्योंकि अब वो खुशी सिर्फ विचार नहीं, वास्तविकता है, और वास्तविकता को कोई नजर आसानी से नहीं हिला सकती। अब एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन लो जो तुम जीवन में हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक काम फ्राजिल है उसे प्रिवेट रखो, जब काम स्टेबल हो जाए उसे शेयर करो। फ्राजिल चीज को प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेबल चीज को अप्लॉज की जरूरत नहीं होती। स्टेबल चीज खुद चमकती है। इसलिए अपने भीतर यह समझ पैदा करो कि हर खुशी को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं। कुछ खुशियां तुम्हारी आत्मा की पूजा होती हैं, उन्हें मंदिर की तरह निजी रखो। मंदिर में भी हर कोई नहीं आता,
मंदिर में भी नियम होते हैं, मंदिर में भी शांति होती है। तुम्हारी खुशी भी मंदिर है, उसे भी नियम चाहिए, उसे भी शांति चाहिए, उसे भी बाउंड्रीज चाहिए, उसे भी अनुशासन चाहिए, उसे भी मौन चाहिए। और जब तुम इन 4 नियमों को जीने लगते हो, मौन, अनुशासन, सीमाएं, स्थिरता, तब नजर का डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक केंद्र बन जाता है, और केंद्र बनते ही बाहर की हवा कमजोर हो जाती है। एक बात बहुत कम लोग कहते हैं, क्योंकि यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जीवन की गहरी सच्चाइयां अक्सर कठोर ही लगती है। सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हारी खुशी नहीं सह पाता, हर कोई तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न नहीं होता, हर कोई तुम्हारी बढ़ने को उत्सव की तरह नहीं देखता। इसका मतलब ये नहीं कि लोग राक्षस हैं, इसका मतलब ये है कि लोग मन हैं, और मन बहुत बार तुलना से चलता है, मन बहुत बार असुरक्षा से चलता है, मन बहुत बार भीतर की कमी से चलता है। जब किसी इंसान के भीतर खुद के प्रति प्रेम कम होता है, तो वह दूसरों की खुशी देखकर असहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों की खुशी उसके भीतर का खालीपन उजागर कर देती है। तुम्हारी रोशनी उसके भीतर अंधेरा दिखा देती है, और कोई भी इंसान अपने अंधेरे को देखना नहीं चाहता, इसलिए वो तुम्हारी रोशनी पर प्रतिक्रिया देता है। कभी वो मजाक करेगा, कभी वो तंज करेगा, कभी वो दर्द दिखाएगा, कभी वो तुम्हारी खुशी को छोटा करेगा, कभी वो तुम्हारी उपलब्धि को लग कह देगा, कभी वो तुम्हारी मेहनत को इग्नोर कर देगा। और ये सब बहुत सब्टल होगा। वो खुलकर तुम्हें गालियां नहीं देगा, वो खुलकर तुम्हें रोक नहीं पाएगा, पर वो तुम्हारे मन में धीरे धीरे शंका बो देगा। और शंका सबसे खतरनाक बीज है, क्योंकि शंका तुम्हें तुरंत नहीं मारती, शंका तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करती है, शंका तुम्हारी गति कम करती है, शंका तुम्हारे भीतर एक हैवीपन लाती है, और हैवीपन आते ही तुम्हारी खुशी बुझने लगती है। अब यहाँ एक दूसरा सच भी है, कभी कभी लोग तुम्हारी खुशी से नहीं, तुम्हारे दिखाने से परेशान होते हैं। अगर तुम बार बार अपनी खुशी का प्रदर्शन करते हो, तो लोगों के भीतर प्रतिक्रिया उठेगी, क्योंकि प्रदर्शन ईगो को जगाता है, और ईगो को टकराता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी खुशी को शांत रखता है, वो उसे शो नहीं बनाता, वो उसे साधना बनाता है। अब तुम पूछोगे, तो क्या मैं अपनी खुशी छिपा कर जीऊं? क्या मैं हमेशा डर में रहूं? नहीं, डर में जीना भी गुलामी है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें सजग होना है। सजगता और डर में फर्क है। डर तुम्हें सिकोड़ता है, सजगता तुम्हें स्पष्ट करती है। डर तुम्हें भागाता है, सजगता तुम्हें स्थिर करती है। सजगता का मतलब है तुम सही जगह अपनी ऊर्जा लगाओ, तुम सही लोगों के साथ अपनी खुशी बांटो, तुम सही समय पर बोलो, तुम सही समय पर चुप रहो। अब समझो, लोग तुम्हारी रोशनी क्यों नहीं सह पाते। इसके कुछ कारण हैं। कारण एक, तुलना तुम्हारी खुशी उनके भीतर सवाल पैदा कर देती है। मेरे पास क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं किया, मैं पीछे क्यों रह गया। ये सवाल उनके भीतर दर्द पैदा करते हैं, और वे उस दर्द को समझने की बजाय तुम पर प्रोजेक्शन कर देते हैं। प्रोजेक्शन का अर्थ है अपने अंदर का दर्द तुम्हारे ऊपर फेंक देना। वे तुम्हें दोष देंगे ताकि उन्हें खुद को दोष न देना पड़े। कारण दो, असुरक्षा। कुछ लोग अपने भीतर कमजोर होते हैं, उन्हें लगता है कि तुम्हारी सफलता उनकी हार है, उन्हें लगता है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनकी पहचान कम हो जाएगी, और पहचान का डर बहुत बड़ा डर है। कारण 3, नियंत्रण की चाह। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम उनकी उम्मीद के अनुसार चलो। तुम्हारी खुशी अगर उनकी योजना से अलग है तो वे असहज होंगे। वे कहेंगे ये मत करो, वे कहेंगे ये सही नहीं, वे कहेंगे तुम बदल गए हो। असल में वे ये कह रहे होते हैं तुम मेरी पकड़ से बाहर जा रहे हो। कारण चारा अधूरी चेतना। बहुत लोग जागे हुए नहीं होते, वे अपने भीतर की भावनाओं को नहीं समझते। वे अपनी ईर्ष्या को भी सच मानते हैं, वे अपनी नाराजगी को भी सही समझते हैं, वे अपनी कड़वाहट को भी तर्क बना देते हैं, और फिर वे तुम्हें गलत साबित करने में लग जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, यही असली प्रश्न है। सबसे पहले तुम्हें लोगों से लड़ना नहीं है, तुम्हें लोगों को बदलना नहीं है, तुम्हें बस अपनी दिशा बचानी है, तुम्हें बस अपना केंद्र बचाना है। इसलिए मैं तुम्हें 5 नियम देता हूं। ये नियम तुम जीने लगो
तो तुम्हारी खुशी सुरक्षित रहेगी। नियम 1, अपनी खुशी को घोषणा मत बनाओ। जो खुशी अनाउंस होती है वो बाहर टिकती है, और बाहर जो टिकती है वो हवा से हिलती है। तुम अपनी खुशी को हैबिट बनाओ। तुम अपनी खुशी को रोज के अभ्यास में उतारो। तुम अपनी खुशी को लाइफस्टाइल बनाओ। लाइफस्टाइल पर किसी की नजर भी पड़े तो तुम नहीं टूटोगे, क्योंकि लाइफस्टाइल तुम्हारा चरित्र बन जाता है। नियम 2, अपनी प्रक्रिया छुपाओ, परिणाम दिखाओ। प्रक्रिया नाजुक होती है, परिणाम मजबूत होता है। जब तक तुम्हारा काम पक्का नहीं, तुम उसे कम लोगों तक रखो। तुम्हें हर स्टेज को पब्लिक नहीं करना। तुम्हें हर अपडेट देना जरूरी नहीं। नियम 3, सीमाएं रखो, पर कटु मत बनो। सीमाएं सेल्फ रिस्पेक्ट है। सीमाएं तुम्हारी मानसिक स्वच्छता है। तुम हर किसी को एक्सेस मत दो। तुम हर किसी को जवाब मत दो। तुम हर किसी की राय को अपने भीतर मत उतारो। पर बाउंड्रीज के साथ बिटरनेस मत रखो, क्योंकि बिटरनेस तुम्हें ही जलाती है। तुम शांत रहो, दृढ़ रहो। नियम 4, ईर्ष्या को व्यक्तिगत मत लो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशी से असहज है तो ये उसकी समस्या है, ये तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं। ईर्ष्या तुम्हारे बारे में कम और उनके भीतर के बारे में ज्यादा बताती है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो, तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। तुम प्रतिक्रिया में नहीं आते, तुम अपने रास्ते पर चलते रहते हो। नियम 5, भीतर का केंद्र मजबूत करो। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तुम्हें अपने भीतर एक स्थिरता चाहिए, एक ऐसा स्थान जहां तुम वापस लौट सको। जब लोग बोले, जब लोग जज करे, जब लोग तंज करे, तुम भीतर लौट सको। भीतर का केंद्र कैसे मजबूत होता है? रोज थोड़ी शांति से, रोज थोड़ी जागरूकता से, रोज थोड़े अनुशासन से, रोज अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाकर। जब तुम्हारे भीतर सेंटर मजबूत होता है, तब बाहर की बातें तुम्हें कम छूती है। तुम्हारे भीतर एक सुरक्षा पैदा होती है जो किसी भी ताबीज से बड़ी होती है। अब अंतिम बात, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी खुशी तुम्हारे लिए है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए है। अगर तुम अपना जीवन दूसरों की प्रतिक्रिया पर चलाओगे तो तुम अपने जीवन के मालिक नहीं रहोगे। तुम ऑडियंस के परफॉर्मर बन जाओगे, और परफॉर्मर की खुशी नकली होती है। असल खुशी वह जो तुम्हारे भीतर शांत बैठ जाए, जो किसी अप्लॉज की मांग न करे, जो किसी कंपैरिजन से ना डरे, जो किसी जजमेंट से ना टूटे। यही असली आजादी है, और आजादी का अर्थ है तुम अपनी रोशनी जियो, बिना डर के लेकिन सजगता के साथ। तुम्हें सबको बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस बनना है। जब तुम बन जाते हो, दुनिया खुद देख लेती है, और जब दुनिया खुद देखती है, तब तुम्हारी खुशी का आधार लोगों के शब्द नहीं होते, तब तुम्हारी खुशी का आधार तुम्हारा अस्तित्व होता है।